हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आया हूँ बदायूं जिला में उत्तर प्रदेश के मियाऊ के पास स्थित केशवपुर गांव में मेरी मौसी का गांव है, जहां मैं अपने स्कूल की जब छुट्टियां पड़ती थी तब मैं यहां आया करता था अपने छोटे भाई गोपी के साथ। यहां हम 1 महीने रहा करते थे, 1 महीने नानी के गांव रहा करते थे, 1 महीने यहाँ रहा करते थे। ठीक है, और यहाँ का व्यू है, इतना अच्छा घर है। घर के सामने एक बहुत बड़ा ताल है, जिसमें पहले तो ये सरकारी था, अभी किसी ने लीज पे ले लिया है और इसमें अब फिशिंग वो किया करते हैं। मगर यहाँ का व्यू ऐसा लगता है जैसे समुद्र के किनारे कोई, मतलब जैसे होता है ना समुद्र के किनारे कोई घर बना हुआ है, फार्म हाउस बना हुआ है। बहुत ही अच्छा व्यू है, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा का पूरा, ये बहुत ही अच्छा है। गाइस देखो, अब आँख खुली और उठो और चलो घर से थोड़ा सा बाहर, तो देखो कैसा व्यू आता है, बिल्कुल समुंदर के जैसा, जैसे समुंदर का व्यू होता है। देखो ये रहा, ये रहा, देखो उधर भी पूरा पानी पानी और इधर भी पूरा पानी पानी, पूरा पानी पानी इधर तक देखो। और वो एंड में सफ़ेद वाला दिख रहा ना, वहाँ तक है इनका घर, मेरी मौसी का घर वहाँ तक है, बिल्कुल एंड तक। ये देखो, ये पूरा मतलब पूरा परिवार का है घर। अब तो चचा ताऊ अलग हो गए हैं, तो पूरा घर ये देखो, ये रहा घर। इधर से दिखाता हूँ, देखो ये रहा घर, ठीक। और ये पूरा, ये रही हमारी बाइक, ये पूरा घर देखो, बहुत बड़ा घर है इनका, वो एंड तक, वो एंड तक। वो चचा ताऊ के सबके अलग अलग हो गए ना, ऐसे हो गया। और ये देखो पूरा ताल के किनारे ये ताल है यहाँ पे। इसमें पहले तो ऐसे सरकारी ताल था, अब किसी ने इसे लीज पे ले लिया है। ये इनका एक पकड़िया का पेड़ यहाँ खड़ा था, ये गिर गया, ये गिर गया। इन्हें जब मछली पकड़नी होती तो यहीं से चोरी छुपे पकड़ लेते हैं, इसमें से इतना कोई मना नहीं करता, मगर पता चलेगा तो मना करेंगे। ये रहा अंटर पंटर, बाकी कहाँ है अंटर पंटर तेरे? ये देखो कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ जब मैं अपनी स्कूल की छुट्टियों में आया करता था ना, मैं और छोटा वाला भाई गोपी, हम दोनों आते थे यहाँ। 1 महीने नानी के घर रहते थे, 1 महीने यहाँ रहते थे। इसमें ये काफ़ी गहरा था उस टाइम पे, और इसमें वो जो गुजेरी क्या कहते हैं उसको, लौकी बोलते हैं हमारे इधर तो लोकल भाषा में। वो पानी के अंदर होती है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके फूल आते हैं उस पर, ठीक है। वो उसके सिंगाड़े के पेड़ की तरह थोड़ा सा मिलता जुलता होता है पेड़, वो बहुत होती थी इसमें, तो इसमें हम खूब खेला करते थे। अब तो देखो कितना दूर दूर तक, तो इसे मतलब एक तरह से मच्छी पालन का बना दिया है। ज़्यादा गहरा नहीं है ये, पहले बहुत गहरा था, अब ज़्यादा गहरा नहीं है ये। देखो कितना अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। सुबह सुबह आँख खुली तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के किनारे कोई फार्म हाउस हो हमारा। बहुत बड़ा घर है, ये भी इनका है, ये वाला भी इनका है, उधर भी इन्हीं का ही है, पल्ली साइड भी, मतलब बहुत बड़ा है, दूसरी तरफ भी इनका ही, मतलब बड़ा है। अब चाचा ताऊ के जो होते हैं वो अलग हो गए हैं, तो अब जो अलग हो गए हैं तो धीरे धीरे बंटवारे होते रहते हैं और घर अलग होते रहते, मतलब अभी भी ज़्यादा बंटवारे नहीं है। 2 हिस्से हैं, 2 लोग रहते हैं ना, 3 लोग रहते हैं अभी फ़िलहाल इनके पापा, मतलब मेरे मौसा जी और उनके भाई और उनके भाई, मतलब 3 भाई अभी रहते हैं। एक तो वहाँ चेन्नई चले गए, एक यहाँ मियाऊ चले गए, दूर रह गए, दूर हो गए। ये सबके साथ ही चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं घर। अब ये मेरे मौसी का जो लड़का है वो अकेला ही है, उनके भी जो बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं। तो आगे जाके जब शादी वादी होगी, ये अलग होंगे, तो इसके भी 3 घर हो जाएंगे। मगर ठीक है, वो सेपरेट हैं अभी फ़िलहाल इनके पास, इनको घरों में से बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही अलग अलग मकान बने हुए हैं, एक पहला बना हुआ है, जैसे एक ये बना हुआ है, फिर एक ये बना हुआ है, यहाँ पे गेट कर देंगे, और एक ये रहा। बस तीनों भाई अपने अलग अलग शिफ्ट हो जाएंगे अपने अपने घर में। यहाँ व्यू देखो गाइस कितना अच्छा है, ये देखो, बिल्कुल घर के किनारे पे ही है ताल, और काफ़ी बड़ा ताल है। उधर ये ताल तो यहाँ तक देखो, पेड़ दिख रहे बीच में,
वो पेड़ दिख रहे वहाँ तक तो ये एक ताल है। फिर अभी पहले ये एक ही था पूरा, फिर उसके बाद इन्होंने डिवाइड कर लिया। जो मछली पालन करता है, जिन्होंने लीज पे लिया हुआ है उन्होंने डिवाइड कर लिया है अब इसे। तो वहाँ से एक ताल कर दिया, शायद वो अलग अलग तरह की मछली पालने के लिए उन्होंने इसमें मतलब बाउंड्री बीच में क्रिएट करी है। और अब क्या होता है ना, उसमें अलग अलग करके बिल्कुल एंड तक है, बहुत बड़ा है ये, इस पूरे गांव से लगा हुआ है। और उसके बाद वो आगे मियाऊ कहलाता है, उस शहर का छोटा सा कस्बा है, वो मियाऊ बोलते हैं उसको, उससे पूरा लगा हुआ है पीछे तक। आगे हाईवे जा रहा है, हाईवे तक है पूरा एंड तक, बहुत बड़ा ताल है ये पूरा कस्बा है। देखो दिखाता हूँ, यहाँ जो एक पेड़ दिख रहा है ना बड़ा वाला, यहाँ पहले बाग हुआ करता था, वहीं से इधर आने का रास्ता था, वहीं से हम आते थे, वहाँ पूरा बाग हुआ करता था। अब धीरे धीरे पेड़ ख़त्म हो गए, अब तो बस एक गूलर का पेड़ और पीपल का पेड़ बचा हुआ है वहाँ पे। ये तो पूरा बाग हुआ करता था, मेरे टाइम पे ही बहुत पूरा बाग हुआ करता था। ये देखो, ये जो है ये मियाऊ है, इसके किनारे किनारे पूरा दूसरी तरफ भी पूरा ताल है एंड तक। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। तो गाइज़ आज का ब्लॉग हम अपना यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय।